नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी दुख ज्ञान झूठा है, अधूरापन झूठा है, पर ये तुम्हें लगता क्यों हो? क्योंकि तुम सोए हुए हो। किसके प्रति सोए हुए हो? ब्रह्म के प्रति, आत्मा के प्रति, अपने सत्य स्वरूप के प्रति सोए हो, तभी सारे दुख हो रहे हैं। मृत्यु का जन्म हुआ है अमृत के न मालूम पड़ने से, दुख का जन्म हुआ है आनंद के न मालूम पड़ने से, द्वैत पैदा हुआ है अद्वैत के न अनुभव होने से। बिना अविनाशी में पर्दा पड़े नाशी हूं की वृत्ति का जन्म ही नहीं हो सकता। आनंद में आवरण न हो तो दुख कैसे पैदा हो जाए? अमृत में पर्दा न हो तो मृत्यु कैसे दिख जाएगी? जब तुम्हारे दुख, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी सीमितता ज्ञान से चली जाए, कृपा से नहीं, की दया से नहीं, केवल ज्ञान से जाए, तब समझना तुमने अपने को समझा है। इसीलिए हम ये कहते हैं अमृत को जानो, आनंद को समझो तो दुख चला जाएगा। माया जगत को सत्य दिखाती है, अविद्या जगत को सत्य दिखाती है, इसी को ज्ञान कहती है। अविद्या कहती है ये मिथ्या ज्ञान है, सत्य ज्ञान है तुम ही अकेले हो। यदि ये ज्ञान क्षण भर को भी हो, क्षण भर को, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, कैसे ब्रह्म हो? धनी कैसा होता है? यदि मैं पूछूं धनी कैसा होता है और कहाँ धनी होता है? धनी कहाँ रहता है? बैंक में। धनी होने के ख्याल का आश्रय कौन है? धनी होने का ख्याल किसमें जिंदा रहता है? जड़ में कि चेतन में? बिना चेतन के धनी हूं का ख्याल किसके सहारे साकार होगा? और गरीब हूं, धनी हूं, गरीब हूं, इन दोनों का आश्रय बुद्धि और चेतन। बुद्धि हटा लो, गरीब गया अमीर गया, तो सो जाओ तो भी गरीब गया अमीर गया, और जाग जाओ। जाग के अमीर गरीब होते हो ये स्वप्न है, सोकर कुछ नहीं रहते हो ये नींद है, और जागे हुए जब आप हो, न गरीब हो न अमीर हो, तब समझना तुम्हारे पास आत्मबुद्धि है। न देह हो न जन्मे, न देह हो न मरो, तुम हो। जिस बुद्धि में सिर्फ तुम हो, आत्मबुद्धि, जिस बुद्धि में तुम हो, देह नहीं हो। और है तो बना रहे बैंक में, देह बना रहे, तू देह क्यों है? दर्द हो इसकी बात मत करना, मैं उस समझ की बात कर रहा हूं कि जिस समय तुम्हारी बुद्धि में मैं देह हूं ये बुद्धि ना हो, उस बुद्धि में मौत बताओ। जरा बुद्धि को देहाभिमान से अलग करो, देह हूं इस सोच से। थोड़ी देर को मेडिटेशन। कौन सा मेडिटेशन? मैं देह हूं सोच सकते हो ना। जैसे तुम हिंदू, मुसलमान, पंडित, ठाकुर बनिया होते हो कि नहीं? और यदि ठाकुर हो, ठाकुर को गाली दे दें, विचारों की कीमत नहीं मालूम इतनी बड़ी है। तो इस विचार की कि मैं देह हूं, कोई मरना हटा दे। यदि तुम्हारी बुद्धि में आ जाए
कि देह में नहीं हूँ, देह है, मैं देह नहीं हूँ। अच्छा, बैंक में रुपया है पर तुम्हारा नहीं है, धनी हो जाओ, हो के दिखाओ ना। धन हो पर तुम में मेरा है, तुम्हारी बुद्धि में ये ना हो, तो धनी होने का अभिमान हो जाएगा। देह हो पर देह तुम्हारा ना हो, तुम ना हो। तुम हो, देह भी है, पर क्या हुआ? देह देह है, मैं हूं। उस मैं में मौत बताओ। जिस बुद्धि में मैं देह हूं, ये विचार ना हो, चाहे ज्ञान के द्वारा ना हो, चाहे नींद में ना हो। तो नींद में देह हूं का विचार ना हो, वो क्षणिक मुक्ति है। उतनी देर को मुक्ति हो गई कि नहीं? मुक्ति का नमूना बता दिया। नींद में सब मुक्त हैं। जहां बुद्धि आई तहां मैं देह हूं आया। इसलिए बुद्धि आ जाए पर मैं देह हूं ये विचार ना आवे तो मर के दिखा दो। पर तुम्हारी बुद्धि मानेगी नहीं, तुरंत ही कहेगी मैं देह हूं, ये मेरा है, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं पुराना सन्यासी हूं, ये कल का है। तो कल का हो चाहे परसों का है तो मूर्ख ही। शंकराचार्य कहते हैं न बनी न भिक्षुर, मैं सन्यासी नहीं हूं। मुक्ति के लिए इनकी ओर इशारा है। यदि मुक्त रहना है तो तुम साधु भी नहीं हो। साधु तो इसलिए किया था कि और बोझ फेंक दें, और बोझ फेंक दें। एक कहानी हम कहा करते हैं, एक के घर में बिल्ली मर गई, बदबू देने लगी, तो किसी ने कहा इसको फेंक आओ। वो फेंकने चला गया। जब तक गांव के बाहर फेंक के आया, उसके दरवाजे में ऊंट मर गया। अब वो बदबू देने लगा, कहना अब फेंक आओ। देखो मैं गृहस्थी हूँ, पापी हूँ, ये तो फेंक दिया, पर मैं साधु हूँ, ये कहाँ फेंकोगे, ये तो ऊंट है। तुम गृहस्थी हो, पापी हो, स्वार्थी हो, हाँ मैं माया, ये मेरा है, मैं तो फंसा हूं। इसको कहा तेरा नहीं है, फेंक दे। ये तो फेंक दिया, पर कहा तू सन्यासी नहीं है, फेंक। कहता है इसको तो मैं छाती से लगाए रहूंगा और दिन भर इसी के तर्क के आधार पर जलूंगा और जलाऊंगा। ये सब सन्यासी इसी बात से परेशान है। बड़े अच्छे हैं, घर बार छोड़ा और तब भी रोना नहीं मिटा। सब जगह यही रोना है, ये ऊंट। हाँ, ये साधु माने ऊंट, त्यागी माने ऊंट, ग्रही माने बिल्ली, गृहस्थी माने बिल्ली, और मैं त्यागी। अब त्यागी को का ऊंट कैसे हटावें? वो दिन भर त्यागी लिए फिर रहा है। पापी होने का अभिमान तो तुम छोड़ने को तैयार भी हो, जल्दी छूट सकता है। पर मैं पुण्यात्मा हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं तुमसे महान हूं। ये सुपीरिटी और इनफीरिटी, हीन भावना तो छोड़ भी दो, पर सुपीरिटी तो छोड़ना ही नहीं चाहिए।
अब इस ऊंट को कौन फेंके? तुम कहोगे क्यों फेंकते हो? हम कहेंगे तू काहे का साधु? तो कहो तेरी ऐसी तैसी, मुझे साधु नहीं मानता। इतना मैंने ये किया, घर छोड़ा। अब ये जो तुम्हारे अंदर है, इसीलिए सास, बेचारी सास, जब तुम उसकी सास नहीं थे तब उससे कोई आशा थी? तो सास दिखावा में बनी रहते, भीतर का एहसास हो। बाहर से तुम देह बने रहो, बाहर से देह बने रहो, तुम कहो नहीं मैं देह नहीं हूं, लेकिन भीतर से समझ लो देह नहीं हूं। भीतर से देखो, ऊपर सांस बनी रहो, भीतर से सांस नहीं रहो, नहीं तो छाती जलती ही रहेगी। लोग कहते भीतर से साधु हो जाओ, हम कहते भीतर साधु ना रहो, ब्रह्म हो। पर कितने हैं ब्रह्म? झूठ नहीं बोले, हम नस जानते हैं। साधु हो कि ब्रह्म? ब्रह्म होने के कारण जलते हो, ईर्ष्या करते हो। तुम अपनी बुद्धि में देखो क्या हो, और कहीं नहीं देखो, बुद्धि देखो। ब्रह्म हो या आदमी, ब्रह्म हो या पंडित, ब्रह्म में हो कि ब्रह्मचारी, ब्रह्म हो कि साधु सन्यासी, पहले हो। चूंकि एक कांटा कांटे से निकालना था, पर ये कांटा लगाए रहोगे, कांटा निकाल के सुई चुभो के रखोगे। सन्यास तो कांटा निकालने के लिए था, सन्यास छाती में लगाए रहने के लिए नहीं था। स्वामी राम ने कहा है कि मैं सन्यास को भी गुलामी मानता, गृहस्थी से बड़ी गुलामी है सन्यास। यदि ये छोड़ देते, पर पहले पक्के सन्यासी बन जाओ, जिससे और गुलामी चली जाए। बिल्ली फेंको, लेकिन ऊंट भी फेंकने के लिए तैयार रहो। अंदर यदि तुम दुखी हो तो देखो कौन है तुम्हारे भीतर, किसने दुख दिया तुम्हें। यदि आप इन विचारों से मुक्त हो जाओ तो आत्मा क्या है? फिर बार बार पूरा पक्का हो जाए, ऐसे ही चलो फिरो, ब्रह्म रहो, चलो फिरो, अंदर कुछ, अंदर ब्रह्म हो बस। गुप्त, प्रकट नहीं। प्रकट में आदमी, दिखावा में आदमी, देखें लोग आदमी, देखें लोग साधु, पर तुम अपने को साधु मत देखना। तुमने अपने को साधु देखा, देखो दोनों बातें ध्यान रखना। पहले साधु बन जाओ, जिससे गृहस्थी से कुछ अच्छे हो जाओ, उनसे थोड़ा भिन्न हो जाओ। वो पैसे को मरते हैं, स्त्री को मरते हैं, पर उससे मुक्त होने के लिए साधु बन जाओ। पैसा ना छुओ, कम कपड़े में रहो थोड़ा, पर फिर इतने त्यागी होके किसी की छाती में ना चढ़ो, और त्यागी होके दूसरों से आशा मत करो कि इतने बड़े त्यागी हैं, इसने हाथ भी नहीं जोड़े। क्या इसी के लिए साधु बने? मुक्ति के लिए भी नहीं कि प्रशंसा के लिए? इसलिए मेरे गुरुदेव के आश्रम में कानपुर में लिखा था, ये जानते हैं, ये तो बहुत पहले के हैं प्रेमचंद, तब के कोई चेले नहीं, पर वो गृहस्थी हैं बेचारे, तो कई साधु उनके ऊपर चढ़ते रहते हैं।
सत्कार मान पूजार्थम दंड काषाय धारणा स सन्यासी न वक्तव्या सन्यासी ज्ञान तत्पर। ज्ञान के लिए हो वो सन्यासी, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़े, चिंतन करे। चिंतन करता है मान कैसे बढ़े, प्रशंसा कैसे हो, सधुवई सफल कैसे हो जाए, कैसे मैं पूज्य बन जाऊं। दिन रात उपासना कौन चलती है, निकले काहे को थे। यही बात तुमको भी है, क्योंकि ये साधुओं के लिए जब बोलता हूं तो तुम्हें अच्छा लगता हो। तुम्हें कौन फंसाए है, वही अविद्या, वही नासमझी। तो आप ये माया, ये प्रकृति 3 गुण वाली है। कह चुका हूं फिर दोहराऊं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। निर्मल होने से वह, सत्व होने से, निर्मल होने से प्रकाशक है, अनामय है, कोई विघ्न नहीं देती। सत्व कुछ नहीं दुख देता, सत्व प्रकाश है, सत्व में सुख है, सत्व में कोई दुख नहीं है। एक ही है कि वो उसी में तुम्हें फंसाए रहेगा। बस सत्व में कभी दुख नहीं, पर सत्व रहेगा नहीं, फिर दुखी होगे। और सत्व में, सत्व को महत्व दोगे तो उसके जाने पर रोगे। मान लो कोई स्त्री पति को दुख देती है, ये बात तो ठीक है ना। कई की स्त्री दुख नहीं देती, बहुत सुख देती है, पर रहेगी नहीं। चलो मर जाएगी, ये छोड़ के चली जाएगी, फिर आप सुखी होगे। इसीलिए जिनकी पत्नियां बहुत अच्छी थी, उन्होंने भी भगवान को धन्यवाद दिया कि तू मुझे रोकती नहीं। जो सत्वगुण तुम्हें साक्षी में जाने से न रोके, उसको धन्यवाद। और जो रजोगुण तुम्हें दुख दे, उसको भी धन्यवाद दो। जिनकी पत्नी अच्छी हो, कर्कशा, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी, कह दो धन्यवाद, मैं कहीं यहीं बैठा रहता यदि तू दुख न देती। इस रजोगुण को धन्यवाद दो कि नचाए फिर रही है। नट मरकट यू सब ही नचावत। स्त्री जितना नचाती है, कई बार तो बाबाओं का पीछा नहीं छोड़ती। या पता नहीं बाबा ही पीछा नहीं छोड़ते, भगवान जाने। तो कहते सत्वगुण निर्मल होने से प्रकाश सुख देता है, कोई विघ्न नहीं है, पर रहेगा नहीं, एक दोष है। कोई व्यक्ति सत्वगुण को सदा रख नहीं सकता, इसलिए सन्यास जरूरी है। चाहे रजोगुण हो, चाहे सत्वगुण हो, चाहे तमोगुण हो, और साक्षी है सन्यास। पकड़ है गृहस्थी, जिसको अपना बनाना चाहा बस फंस गए। न सत्वगुण को अपनाओ, न रजोगुण को, न तमोगुण। आवे आने दो।